हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आशा है कि आप सब अच्छे हों, हंसते रहे और खुश रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 5 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए अब इनका थोड़ा सा फ्लैशबैक जान लेते हैं कि वांगशी और विंग की कहानी क्या थी जब वह दोनों साथ थे। वांगशी ने ही कहा था कि वह दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं चाहता और सिर्फ दिखाना चाहता है दुनिया को कि हाँ कि वो दोनों पार्टनर्स हैं। विंग ने ऐसा ही करा था। विंग वांगशी का ध्यान तो रखना चाहता था, लेकिन साथ में वह उसे इग्नोर भी करता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वांगशी किसी भी कीमत पर उससे नाराज़ रहे। विंग का वह हंसता हुआ चेहरा, वह चमकती हुई आंखें जब दूसरों को दिखाई देती थी। अब वांगशी जब भी विंग को ऐसे देखता उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता, क्योंकि अब विंग उसकी तरफ ऐसे कोई स्माइल नहीं करता था। उसका मन होता था कि वह स्माइल बस उसके लिए रहे, वह आंखें बस उसके लिए चमकी, लेकिन उसे अपनी फीलिंग का कुछ भी नहीं पता। लैन शिचैन को पता था कि आखिर वांगशी विंग को कैसे ट्रीट करता है, और जब भी वह बात करने का ट्राई करती, वांगशी हमेशा उस बात को अवॉइड कर देता। ये बात लैन शिचैन को पसंद नहीं थी कि आखिर वह विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं तो एक रिश्ते में विंग एक रिस्पेक्ट तो डिज़र्व करता है, लेकिन वांगशी की तरफ से लैन शिचैन को ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लैन शिचैन और विंग आपस में बातें कर रहे थे। लैन शिचैन ने भी विंग को काफ़ी बार समझाने का ट्राई करा कि यह रिश्ता सही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये रिश्ता वो है जिसमें विंग अपने आप को एक अलग ही दुनिया में धकेलता जा रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर मिलना कुछ नहीं है। लैन शिचैन विंग को समझाते हैं, तुम ऐसे खुश हो नहीं ना। विंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है और कुछ भी नहीं कहता। लैन शिचैन बोलते हैं, विंग मैं ये मना नहीं करूँगा कि प्यार करना गलत है, लेकिन इस तरह से तो मुझे भी सही नहीं लग रहा है। बेटर है कि तुम रिश्ते से बाहर आ जाओ। विंग इन बातों को इग्नोर करने का ट्राई करता है। विंग बोलता है, शिचैन गा चलिए ना बनीज के साथ खेलते हैं, आप कहाँ पर खो गए। लैन शिचैन समझ जाते हैं कि विंग इन बातों को डाइवर्ट करना चाहता है। आगे वह इस बारे में कोई बात नहीं करते। विंग लैन शिचैन के साथ थोड़ा अच्छा फील करता है। बनीज के साथ खेलकर भी उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है, और ये सारी चीज़ें इस वक्त वांगशी देख रहा था। वांगशी देखता है कि विंग कैसे इतना हंस रहा है, खुश है, लेकिन वह हंसी वह खुशी उसके साथ नहीं बल्कि लैन शिचैन के साथ है। तभी विंग को याद आता है। विंग बोलता है, ओह शिचैनगा मुझे जाना होगा, मदर ने बुलाया था और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इतनी देर से। लैन शिचैन विंग की तरफ हंसते हैं कि ओके आप चले जाइए। विंग के जाने के बाद लैन शिचैन बोलते हैं, खड़े रहोगे या आना भी है। ये सुनते ही वांगशी एकदम से स्टन रह जाता है। वांगशी धीरे धीरे लैन शिचैन की तरफ आता है और वहीं पर बैठ जाता है। लैन शिचैन वांगशी से बोलते हैं, क्या हुआ, ऐसा फेस क्यों। वांगशी का फेस एक्सप्रेशनलेस था और कुछ भी पता नहीं चल रहा था, लेकिन लैन शिचैन को पता था कि वांगशी कुछ तो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। लैन शिचैन वांगशी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वांगजी कुछ चीज़ों के लिए इतने भी अंधे नहीं हुआ करते कि कुछ चीज़ों की कीमत तब पता चले जब वह हमारी ज़िंदगी से चले जाएं। इस पर वांगजी सिर्फ लैन शिचैन को देखता है, कुछ बोलता नहीं है। उसे लैन शिचैन की ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वांगशी अपनी तलवार को टाइटली पकड़ लेता है। लैन शिचैन खड़े होते हैं और वांगशी के कंधे पर हल्का सा टैप करते हैं, वक्त रहते समझ जाओ, और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। वांगशी उसी डायरेक्शन में देख रहा था और वह सोच रहा था कि आखिर मैं क्या फील कर रहा हूँ। उसका तो मानो पूरा दिमाग ही खराब हो रहा था। अब हम लोग विंग को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड से मिलने यानी कि शाओ शिनचैन से मिलने सिटी की तरफ आया था। विंग और शाओ शिनचैन कुछ बातें करते हैं। शाओ शिनचैन उन पर्सन में से है जिसे वांगशी और विंग के असली रिश्ते के बारे में पता है कि ये रिश्ता सिर्फ नाम का है और इसमें कितना विंग हर्ट हो रहा है। शाओ शिनचैन विंग से बोलता है, विंग ये रिश्ता सही मोड़ पर नहीं जा रहा है, बेटर है कि तुम इससे बाहर आ जाओ। विंग कुछ भी नहीं बोलता और अपने सर को नीचे कर लेता है। शाओ शिनचैन बोलता है, तुम ऐसे क्यों हो। लेकिन इसके बाद शाओ शिनचैन विंग के मूड को थोड़ा लिफ्ट करने का ट्राई करता है और जो भी बातें हैं उन्हें यहीं पर छोड़ देने का ट्राई करता है। उसके बाद वह दोनों वहीं पर घूमने लगते हैं। रात को वह दोनों एक इन में ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। विंग ने लैन शिचैन को बताया था कि वह अपने फ्रेंड से मिलने आ रहा है यहाँ पर, ना कि वांगशी को। वह वांगशी को बताना चाहता था, लेकिन वांगशी कमरे में ही नहीं था।
और उसे पता भी नहीं कि आखिर वांगशी कहाँ मिलेगा। और उसे ये भी था कि अगर उसने वांगशी से कुछ बात करने का ट्राई करा तो ऐसा ना हो कि वांगशी वहीं पर भड़क जाए। इसलिए उसने सिर्फ लैन शिचेन को बता दिया था और लैन शिचेन ने कहा भी था कि अगर देर हो जाए तो अच्छा है कि वह वहीं पर रुक जाए। वांगशी जब अपने रूम में आया था उसे विंग वहाँ पर नहीं मिला था। वांगशी देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि आखिर विंग कहाँ गया। फिर वह सोचता है कि विंग यहीं कहीं होगा और वह विंग को देखने लगता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। जब शाम हो जाती है और तब भी विंग उसे दिखाई नहीं देता, वह वहाँ पर जाता है जहाँ पर बनीस थी, क्योंकि विंग ज़्यादातर टाइम वहाँ पर ज़रूर होता था। वांगशी टेंस होने लगता है। वह चारों तरफ विंग को ढूंढने लगता है, बाकी सबसे पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता होता कि आखिर विंग कहाँ है। वांगशी अपनी मदर के पास जाता है। मदर, आपको पता है कि विंग कहाँ है? उसकी मदर बोलती है नहीं, लेकिन उसकी मदर वांगशी को देखती हैं, जो कि बेचैन हो रहा था, अपना कंट्रोल खो रहा था। इसका मतलब साफ था कि उसका बीस्ट अब उसे कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा था। वांगशी की आंखें रेड हो जाती हैं। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगशी वहाँ पर रखी कुछ चीज़ों को तोड़ देता है। उसकी मदर चिल्लाती हैं, अजान, ये क्या कर रहे हो तुम? वांगशी अपनी आंखें टाइटली बंद करता है, खुद को शांत करने का ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी पीछे से लैन शिचेन की आवाज़ आती है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना वांगची, अगर वह तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया। वांगची लैन शिचेन की तरफ गुस्से में देखता है और ऐसा होता है कि वह लैन शिचेन को ही ख़त्म कर दे। लैन शिचेन बोलता है, क्या देख रहे हो ऐसे? तुम ही तो चाहते थे वैसे भी कि वह तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाए। वांगशी लैन शिचेन की तरफ देखता है कि एक शब्द और तुम गए। लैन शिचेन फिर भी चुप नहीं होते और वांगशी से बोलते हैं, तुमने उसकी कभी कदर करी? ये क्या तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है? ये मत कहना वांगशी कि अब तुम्हें एहसास हो रहा है कुछ। वांगशी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अपने दांतों को पीसने लगता है। लैन शिचेन बोलते हैं, सही में खुद को पागल बना रहे हो या किसी और को? लैन शिचेन बोलते हैं, वांगशी, उसे हर्ट करना बंद करो, और अगर नहीं कर सकते तो उसे अकेला छोड़ दो, उसे इस रिश्ते से आज़ाद ही कर दो। वांगशी एकदम से चिल्लाता है, बस ब्रदर, और वह वहाँ से चला जाता है। लैन शिचेन ने ये सारी बातें जानबूझकर वांगशी के सामने कही थी। उन्हें वांगशी की आंखों में दिखता था कि वह धीरे धीरे विंग को पसंद करने लगा है, लेकिन उन्हें साथ में ये भी पता था कि वांगशी इस चीज़ को बार बार खुद से ही मना करता है। उसे खुद पर ही गुस्सा आता है शायद कि वह विंग के लिए फीलिंग्स रखने लगा है, और इस बात पर वह और ज़्यादा विंग को हर्ट करता है। हालांकि उसे दर्द देने के बाद वांगशी खुद भी उस दर्द को फील करता, लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना कि वह ऐसे किसी को दर्द दे। जब लैन शिचेन ने देखा कि विंग को ना पाकर वांगशी कितना ज़्यादा टेंस हो गया, तो उसने ये सारी बातें कही। उसे था कि शायद अब वांगशी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ हम लोग वांगशी को देखते हैं, जो कि अपने रूम में जाता है और सारी चीज़ें तोड़ने लगता है। वांगशी अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। वांगशी के फादर और लैन शिचेन दोनों ही वांगशी के रूम में जाते हैं और किसी तरह वांगशी को बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वांगशी के फादर वांगशी को एक चेन में बांध देते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसे वांगशी किसी और को घायल ना कर दे। जब वांगशी की आंखें खुलती हैं, वह अपने आप को चेन में बंधा हुआ पाता है। वांगशी निकलने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अब सुबह हो जाती है और वांगशी की बीस्ट फॉर्म भी अब शांत हो जाती है। वांगशी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। लैन शिचेन वांगशी की उन चेन को खोल देता है। लैन शिचेन वांगशी को देखते हैं और वांगशी से बताते हैं कि विंग अपने फ्रेंड से मिलने गया था और रात को वह वहीं पर रुक गया। ये सुनते ही वांगची लैन शिचेन को तिरछी नज़रों से देखने लगते हैं। लैन शिचेन बोलते हैं, अगर तुम उस पर थोड़ा ध्यान देते ना तो ये सब ना होता जो इस वक्त हो रहा है तुम्हारे साथ। और उसके बाद लैन शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। विंग दोपहर के समय वापस आता है। जैसे ही विंग अपने कमरे में एंट्री करता है, वैसे ही कोई पर्सन उसे दीवार पर पिन कर देता है, और यह पर्सन कोई और नहीं वांगशी था। वांगशी विंग की आंखों में देख रहा था। उसकी आंखें रेड थी। विंग को साफ था कि वह गुस्से में है, लेकिन वांगशी विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब था। ऐसे देखकर विंग और ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करने लगता है कि आखिर वांगशी को हो क्या गया। वांगशी ने विंग को उसके कंधों पर से पकड़ रखा था और वह काफ़ी ज़्यादा फोर्स यूज़ कर रहा था। वांगशी बोलता है, कहाँ थे तुम, किसके साथ थे, और रात तुम वहीं रुके, क्या चल रहा है ये सब विंग? ये सारे क्वेश्चन सुनकर विंग हैरान हो जाता है।
उसके बाद विंग वांगशी को देखता है कि क्या उसे कोई हक है मुझसे ऐसे क्वेश्चन करने का। विंग बस वांगशी को देखता रहता है और कोई आंसर नहीं करता। जब वांगशी ये देखता है कि विंग कोई आंसर नहीं कर रहा, वह और ज़्यादा टाइटली उसके कंधों को प्रेस करता है। विंग थोड़ा सा पेन में हिचकता है, लेकिन वांगशी उसे ऐसे ही पकड़े रखता है। विंग बोलता है, तुम्हें क्या हो गया एकदम से? वांगशी चिल्लाता है, मुझे क्या हो गया? रात भर तुम बाहर रहे हो किसी और के साथ। इस पर विंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वांगशी क्या कहना चाहता है। विंग पीछे की तरफ वांगशी को धक्का मारने का ट्राई करता है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। वांगशी बोलता, मेरा दिमाग खराब हो गया है, रात भर तुम बाहर थे। विंग बोलता है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था और मैं शिचेंगा को बता कर गया था, और इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं किससे मिलूँ या किससे नहीं। इस पर वांगची को समझ नहीं आता कि आखिर वह विंग से क्या कहे, लेकिन विंग की इन बातों पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वांगशी विंग के कंधों को और ज़्यादा टाइटली प्रेस करता है। तुम्हें मुझे बताकर जाना चाहिए था। विंग काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहा था, लेकिन वांगची विंग की इस डिस्कम्फर्ट पर ध्यान नहीं देता। वांगची विंग से पूछता है, तभी विंग बेहोश हो जाता है। विंग को ऐसे देखकर वांगशी एकदम से हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता। वह पैनिक होने लगता है। वांगशी विंग को उठाने का ट्राई करता है, लेकिन विंग नहीं उठता। वांगशी विंग को बेड पर लेटाता है और जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है। साथ में वहाँ पर लैन शिचेन और वांगची की मदर भी आते हैं। वांगची की मदर वांगची को गुस्से में देखती है। तुमने क्या कर दिया है? वांगशी अपनी मदर को देखता है। उसके चेहरे पर साफ साफ गिल्ट नज़र आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलता। लैन शिचेन वांगची को गुस्से में देखते हैं, लेकिन वह वांगची से कुछ भी नहीं बोलते। डॉक्टर विंग को चेक करते हैं। उसके बाद वांगशी की मदर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर विंग को क्या हुआ। डॉक्टर बोलते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। शायद ठीक से खाना पीना ना खाने की वजह से और स्ट्रेस होने की वजह से ये बेहोश हो गए हैं। इन्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शायद इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। मैं कुछ रेमेडीज़ दे रहा हूँ, और साथ में आपको इनके फूड का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर यह क्या खा रहे हैं और टाइम से खा रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। वांगशी की मदर वांगशी को देखती है। क्या हुआ है ये? क्या कर रहे थे तुम दोनों? वांगशी की मदर को वांगची और विंग की इस रिश्ते के बारे में नहीं पता कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है, क्योंकि उनके सामने यह दोनों तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कपल के रूप में सामने आते हैं। वांगशी कुछ भी नहीं बोलता। वांगशी की मदर वांगची से बोलती है, अगर तुम्हारे इस बीस्ट की वजह से हुआ है ना, ये तुम्हारे गुस्से की वजह से, तो अच्छा है कि तुम उस पर काबू कर लो, ठीक है ना? विंग सिर्फ एक इंसान है और तुम उसके साथ भी ऐसा कर रहे हो। इसके बाद वांगशी की मदर विंग के पास जाती हैं, उसके गाल पर हाथ रखती हैं, उसके फोरहेड पर किस करती हैं और सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती हैं। लैन शिचेन वांगची को गुस्से में देखते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद लैन शिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वांगशी विंग की तरफ देखता है, जो कि अभी तक अपनी आंखें बंद करे हुए बेड पर ही लेटा हुआ था। धीरे धीरे वांगशी विंग के पास जाता है, अपने हाथ को विंग के गालों पर लगाता है। वांगशी विंग को देखता है और सोचता है, ये सच है, ये काफ़ी ज़्यादा पतला भी हो गया है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हैं कि शायद वो ठीक से काफ़ी टाइम से सोया भी नहीं है। विंग का चेहरा काफ़ी ज़्यादा पेल था। वांगशी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसने एक बार भी विंग के बारे में नहीं सोचा। वांगशी की आंखों से आंसू आते हैं। वांगशी बोलता है सॉरी, और वहाँ से वांगशी चला जाता है। वांगशी उन बनीज़ के पास जाता है जिनसे विंग खेला करता था। वह बनीज़ वांगशी के पास आते हैं, उसकी लैप में बैठ जाते हैं। वांगशी उनके ऊपर अपने हाथ को फहराता है। वांगशी सोचता है, मेरी क्या गलती है? जिससे मैंने प्यार करा उससे मेरी शादी नहीं हुई, जिससे शादी हुई उससे मुझे प्यार नहीं करना था। लेकिन उसके पास से आती हुई वह अजीब सी फीलिंग मुझे हमेशा ही डिस्कम्फर्ट देती। मुझे खुद भी नहीं पता मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं उसे सच में नहीं चाहता अपनी लाइफ में? और अगर उसे चाहता हूँ तो फिर उसका क्या, जिससे मैं कहता हूँ कि मैं प्यार करता हूँ? मैं उसे इतने सालों से ढूंढ रहा हूँ, उस मिस्टीरियस पर्सन को। लेकिन अब विंग अचानक से ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। वह खुद से पूछना चाहता था कि आखिर वह क्या कर रहा है। एक टाइम पर लगता है वांगशी को कि वह पागल ही हो जाएगा। वांगशी कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करता है और वहीं पर लेट जाता है। कुछ समय के बाद जब वांगशी उठता है तो वांगशी सोचता है, कुछ भी हो, लेकिन विंग को उसे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ तो गलत है ना। उसके बाद वांगशी अपने रूम में वापस जाता है। वह देखता है कि विंग ने अपनी आंखें खोल ली है।
विंग उठने का ट्राई कर रहा है। जल्दी से वांगजी विंग की तरफ जाता है। विंग वांगजी को देखता है और एकदम से उसे वांगजी का वह वाला रूप याद आ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वांगजी देखता है कि विंग लगभग पैनिक हो गया है। वांगजी उसे शांत करने के लिए बोलता है, हे, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वांगजी के बिहेवियर से विंग इतना ज़्यादा डर गया है, बल्कि ये था कि विंग इतनी नफरत को नहीं देखना चाहता वांगजी की आंखों में उसके लिए। वांगजी विंग को पानी पिलाने में हेल्प करता है। विंग पानी पीता है और उसके बाद फिर से उठने का ट्राई करता है। इतने में वांगजी ही विंग को पकड़ लेता है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। विंग बोलता है, हे, क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता है, कहाँ जा रहे हो? विंग बोलता है, नहाने। वांगजी बोलता है, मैं हेल्प करता हूँ। विंग बोलता है, नहीं। वांगशी बोलता है, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं सुना, अभी तुम कमज़ोर हो। विंग सोचता है, मेरे बेहोश हो जाने के बाद इसका दिमाग भी टकरा गया था कहीं, ये भी थोड़ा पागल तो नहीं हो गया है क्या? और वांगशी विंग को बाथरूम तक ले जाता है। अब वांगशी विंग को अच्छा ट्रीट करने लगा है। वह विंग को खाना भी खिलाता है और इस चीज़ का ध्यान रखने लगा है। विंग को ये सारी चीज़ें अजीब लग रही हैं कि आखिर वांगशी ऐसा क्यों कर रहा है। जब वांगशी विंग को खाना खिला रहा था तो विंग उसके हाथों को रोक देता है। वांगशी पूछता है, क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? विंग बोलता है, क्यों कर रहे हो ये सब? वांगशी बोलता है, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। विंग बोलता है, नहीं, तुम क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ता है कि मैं कमज़ोर हूँ? खुशी नहीं होगी वैसे भी तुम्हें मेरे मर जाने पर? वांगशी अपने हाथों को विंग के होठों पर रख देता है और उससे बोलता है, विंग, पहले मेरी बात सुनो। ओके, आई एम सॉरी, मैं गलत था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वांगशी अपने हाथ को हटा लेता है। विंग कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ वांगशी को देखता है। वांगशी बोलता है, विंग, क्या हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं? वांगशी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी बातों को अच्छे से विंग को कैसे एक्सप्लेन करे, लेकिन विंग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आती है। विंग बोलता है, हाँ। जैसे ही विंग हाँ बोलता है, वांगशी को हैरानी होती है कि विंग इतनी जल्दी मान गया। विंग बोलता है, जब हम लोग अभी साथ हैं ही तो अच्छा ही है ना कि हम एक दूसरे को जानना और समझने का ट्राई करें। अब धीरे धीरे इनके रिश्तों में सुधार आ जाता है, शायद एक फ्रेंड्स की तरह ही, ना कि कपल्स की तरह, बट फिर भी। अब कुछ दिन इनके ऐसे ही अच्छे से बीत जाते हैं। वांगजी विंग को अच्छे से ट्रीट करता है, उसकी केयर भी करता है और वांगजी को भी विंग के साथ ऐसे अच्छा लगता है। विंग अपने बनीज के साथ खेल रहा था, तभी वांगजी वहाँ पर आता है। वांगशी विंग के हाथों से बनी ले लेता है और उन पर अपना हाथ फहराने लगता है। विंग बोलता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं ना? वांगशी बोलता है, हाँ, प्यारे से बनी, और यह बोलकर वह अपने हाथ को विंग के सर पे फहराता है। विंग बोलता है, क्या तुम्हें मैं बनी लग रहा हूँ? वांगशी बोलता है, हाँ। विंग बोलता है, तो फिर मुझे दोष मत देना। और यह बोलने के बाद विंग वांगशी के शोल्डर पर बाइट कर लेता है और हंसते हुए वहाँ से भागने लगता है। तुमने ही तो कहा था मैं बनी हूँ, तो अब मैंने बाइट कर लिया, तो मुझे दोष मत दो। उसके बाद वांगजी भी विंग के पीछे पीछे आने लगता है। वह विंग को पकड़ लेता है। उसके बाद दोनों ही ज़मीन पर आ जाते हैं। वांगजी विंग के पेट पर टिकलिंग करने लगता है। विंग हंसने लगता है, वांगजी बस करो। जब वांगशी अलग होता है तो विंग वांगशी की तरफ पार्क बनाता है। तुम कब से बेशरम हो गए? विंग की इस क्यूटनेस को देखकर और उसके पार्क को देखकर वांगशी का मन करता है कि वह विंग को किस करे, और इसलिए वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग पूछता है, क्या हुआ? वांगशी बोलता है, कुछ नहीं। विंग बोलता है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए थे? वांगशी बोलता है, बाहर चलें हम कहीं सिटी में कुछ घूमने। विंग बोलता है, नाइस आइडिया, और अगर देर हो गई तो हम लोग रात को वहीं पर रुक जाएंगे। अब वांगशी और विंग दोनों सिटी में जाते हैं। दोनों वहाँ पर घूमते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था। विंग का मन करता है कि काश ये टाइम यहीं पर ऐसे ही रुक जाए, मैं और वांगशी दोनों ऐसे ही खुश रहें। रात के समय दोनों एक इन में जाते हैं। जब वह दोनों खाना खा रहे होते हैं तो विंग अपने लिए वाइन भी ऑर्डर करता है, लेकिन तभी एक पर्सन उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। वह पर्सन विंग की तरफ देखता है। मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। यह सुनते ही वांगशी का तो चेहरा मानो ऐसा हो जाता है कि उस पर्सन को अभी ख़त्म कर दे, लेकिन विंग वांगशी की तरफ इतना ध्यान नहीं देता तो उसे पता नहीं चलता। वह पर्सन विंग से बोलता है, क्या तुम मेरे साथ वाइन पीना चाहोगे? विंग उस पर्सन की तरफ हैरानी से देखता है। वह पर्सन बोलता है,
इसमें क्या बड़ी बात है, तुम मेरे साथ वाइन तो पी ही सकते हो ना। विंग कुछ बोलने ही वाला होता है, वह पर्सन वाइन की ग्लास को विंग की तरफ करता है, तभी उस वाइन की ग्लास को वांगशी पी जाता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वांगशी उस पर्सन को पीछे की तरफ धक्का मारता है। वह पर्सन वांगशी से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन वांगशी के इस गुस्से वाले फेस को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। विंग वांगशी के पास आता है। हे, शांत हो जाओ, और उसकी बैक पर अपने हाथ को रब करने लगता है। धीरे धीरे वांगशी शांत होता है। उसके बाद वांगशी विंग के हाथ को पकड़कर रूम में ले जाता है। विंग को समझ नहीं आता कि आखिर वांगशी को अचानक से क्या हो गया। रूम में ले जाने के बाद वांगशी दरवाजे को लॉक कर देता है और विंग को गले लगा लेता है। वांगशी इसी पोजीशन में रहता है। विंग बोलता है वांगशी, वांगशी, लेकिन वांगशी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग देखता है कि वांगशी तो सो चुका है। विंग सोचता है सीरियसली ऐसे इस पोजीशन में, और वो भी वाइन पीने के बाद, कोई सो सकता है क्या? तुम तो बड़े ही अलग इंसान हो भाई। उसके बाद विंग किसी तरह वांगशी को बेड पर लेटा देता है। उसके बाद विंग बाथरूम में चला जाता है और खुद नहाने लगता है। वह सोचता है कि वांगशी को वह बाद में देखेगा। विंग जब बाहर आता है, वांगशी ऑलरेडी उठ चुका था। वांगशी विंग की तरफ देखता है, वह नशे में था। विंग ने अपने इनर रोब्स पहने हुए थे। विंग के गीले बाल और उनसे होता हुआ पानी जो विंग के फेस पर आ रहा था, वह विंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वांगशी से विंग को देख रहा था। विंग भी इस चीज़ को नोटिस करता है। वह थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करता है कि आखिर वांगशी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। विंग वांगशी के पास जाता है। क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? लेकिन वांगशी सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग कुछ बोलने का ट्राई करता है, तभी वांगशी विंग के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर अपनी तरफ पुल कर लेता है। यह देखते ही विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांगशी उसके ऊपर आ जाता है। विंग बोलता है वांगशी, क्या हुआ? वांगशी धीरे धीरे दोनों के बीच के गैप को कम करता है। विंग अपने हाथों को वांगशी के कंधे पर रखता है और उसे पीछे की तरफ पुश करने का ट्राई करता है। विंग बोलता है वांगशी, शायद तुम नशे में हो, लेकिन वांगशी उसकी एक नहीं सुनता और ज़्यादा विंग के करीब आता है, दोनों के बीच के गैप को कम करता है और विंग को किस करने लगता है। इस पर विंग अपनी जगह पर एकदम से फ्रोज हो जाता है। विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। विंग वांगशी को हटाने का ट्राई करता है। विंग बोलता है वांगशी, हटो, तुम नशे में हो, तुम रिग्रेट करोगे इसके बाद। इसके बाद वांगशी विंग के दोनों हाथों को विंग के हेड के ऊपर पिन कर देता है और उसके बाद विंग को किस करने लगता है। वांगशी विंग से एंट्रेंस के लिए पूछता है, लेकिन विंग अपने होठों को नहीं खोलता। इसके बाद वांगशी विंग के लोअर लिप को बाइट कर लेता है और जैसे ही विंग को पेन फील होता है, वह अपने मुंह को खोल देता है। इस पर वांगशी अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर ले जाता है, किस को डीप करता है और कुछ टाइम बाद विंग भी वांगशी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जब दोनों अलग होते हैं, वांगशी दोनों के फोरहेड को मिलाता है। वांगशी बोलता है, नो रिग्रेट, हम दोनों मैरिड हैं। विंग अपने लोअर लिप को बाइट करता है, लेकिन अगर सुबह होते तुम भूल गए या तुम्हें ये लगा कि मैंने तुम्हें फोर्स करा है तो फिर। विंग ये सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन वांगशी से कह नहीं पाता। वांगशी अब धीरे धीरे विंग की नेक पर किस करने लगता है और विंग भी धीरे धीरे वांगशी के बाहों में मेल्ट होने लगता है। विंग सोचता है, काश मैं वक्त को रोक सकूं, क्योंकि मुझे नहीं पता सुबह क्या होगा, लेकिन यह समय अगर मेरा वांगशी के साथ है तो मैं भी इसे जीना चाहूँगा। वांगशी धीरे धीरे विंग के कपड़ों को निकाल देता है और उसके बाद अपने कपड़े भी निकाल देता है। वांगशी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग सोचता है, काश सुबह हो तो तुम्हें याद हो और दोनों की तरफ से ये चीज़ें एक्सेप्ट हों। इसके बाद वांगशी विंग को दोबारा किस करने लगता है और विंग भी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।